यीशु के नाम को इज्जत मिले, यीशु के नाम को जलाल मिले, क्योंकि इज्जत और जलाल के योग्य हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। कितने लोग वचन को सीखना चाहते हैं? कितने लोग वचन को सीख कर उसके ऊपर मनन करना चाहते हैं? और कितने लोग वचन को सुनकर और भवन के बाहर जाकर उसको अपने हृदय से निकाल देना चाहते हैं? हालेलुया। और ज्यादातर तो शैतान ही आपके हृदय से वचन को निकाल देता है, क्योंकि शैतान जो है ना, उसके पास एक ऐसी पावर है, उसके पास एक ऐसी चुंबक है, जब वो आपको लगती है ना तो वचन को आपके अंदर से वो खींच कर लेकर जाती है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं खुदा के पवित्र वचन से, आज मैं खुदा के पवित्र कलाम से टोटल 4 वचन को मैं शेयर करूंगा। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि शैतान के पास 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? जिसके साथ वो इंसान को, लड़कियों को, लड़कों को, बहनों को, भाइयों को गिराने में लगा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को नोट कर लेना, घर पे जाकर भी इसको रीड करना, जरूर करना रीड। कई बार क्या होता है कि हमें समझ नहीं आती, तो हम उसको जब घर में जाकर रीड करेंगे तो हमें मालूम होगा कि वाकई में खुदा का वचन हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। यीशु के नाम को महिमा मिले। आमीन आमीन। यीशु का स्वागत करें तालियों के साथ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम किससे हैं? हमारा मेन मोटिव, हमारा मेन मकसद क्या है? हमें परमेश्वर ने किस कार्य के लिए तैयार किया है? हमसे परमेश्वर क्या चाहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे खुदा के कलाम से। हम खुदा के कलाम से पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, उसका 15, 16 और 17 वचन हम इसको पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना। आज मैं वचन को जल्दी से क्लोज करूंगा, मैं समय नहीं ज़्यादा लूंगा, क्योंकि मैं जो बात मैंने कही है उसी अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। हम पढ़े इस वचन को। तुम ना तो संसार से, हालेलुया, हालेलुया, यहाँ पे क्या लिखा है? तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हालेलुया। हालेलुया। ना तो तुम संसार से और ना ही संसार की वस्तुओं से तुम प्रेम रखो। हालेलुया। यहां पे क्या लिखा? ना तो तुम संसार से। हमें किसने तैयार किया और किस कार्य के लिए तैयार किया और किस मकसद के लिए तैयार किया, ये हमें समझने की जरूरत है। ये हमें समझने की जरूरत है। यहां पे यूहन्ना की पत्री में क्या, यूहन्ना की पुस्तक में क्या लिखा? यहां क्या लिखा? ना तो तुम संसार से, पढ़े इस वचन को। तुम ना तो संसार से, ना तुम संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, बोले हालेलुया। हालेलुया, यहाँ पे लिखा यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। तो एक वचन और लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया।
तो यहां पे लिखा, यदि तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम रखोगे तो फिर परमेश्वर का प्यार तुम्हारे अंदर नहीं है। हालेलुया। तो संत मत्ती की अंजील में भी लिखा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो संसार की सारी ही वस्तुएं तेरे पीछे पीछे आकर तुझे मिल। वहां पे भी क्या लिखा, हमें किससे प्रेम रखने की जरूरत है? परमेश्वर से। परमेश्वर की बातों के ऊपर मनन करने की जरूरत है, परमेश्वर के हुक्मों को मानने की जरूरत है, परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है। संसारिक चीजों के पीछे, संसारिक वस्तुओं के पीछे हमें चलने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलने की। तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़कर तुझे मिले। बोले आमीन। हाँ, आगे पढ़ेंगे इस वचन को। क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा। नंबर 1 क्या है? शरीर की अभिलाषा। नंबर 1 शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा। नंबर 2 पढ़ेंगे, और आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा। हालेलुया। हालेलुया। आंखों की अभिलाषा। मैं ये अभिलाषा जो यहां पे लिखी है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। जीविता यानी कि दिमाग का घमंड। हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। अब हम उत्पत्ति की किताब में जाते हैं। अब हम उत्पत्ति में जाते हैं। शैतान को मैं शैतान के तरीके बताना चाहता हूं आपको। उसके पास 3 तरीके हैं और 3 तरीकों से ही आज भी वो अपना काम कर रहा है, आज भी वो अपना कार्य कर रहा है। 3 तरीकों से। अगर एक तरीके से इंसान नहीं गिरता, वो दूसरा चलाता है, अगर दूसरे से नहीं गिरता, वो तीसरा चलाता है। हालेलुया। वो जो यीशु में पूर्णताई के साथ, यीशु मसीह में अधीनताई के साथ बना रहता है, वो तीनों तरीके उसके ऊपर नहीं चलते, जो यीशु के पीछे चलता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय। आज जब स्त्री ने देखा, उसके 1 वचन से स्टार्ट करेंगे हम। यहोवा परमेश्वर ने जितने बेले पशु बनाए थे, यहोवा पिता परमेश्वर ने जितने बेले पशु बनाए थे, उन सब से सर्वदूत था। उन सब में स्वर्गदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा। यहां पे रुकना, यहां पे रुकना। हालेलुया। जितने भी जीव जंतु वगैरह जो कुछ भी था, जब यहोवा पिता परमेश्वर ने बनाया, उनमें से एक स्वर्गदूत भी था जो गिराया गया था। हालेलुया। जिसे हम अबलीश के नाम से जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिसे हम पुराने सांप के नाम से जानते हैं। हालेलुया। वो गिराया गया था। वो ही स्त्री के पास गया। किसके पास गया? बोले स्त्री के पास गया। और स्त्री के पास जाकर उसने क्या कहा? पढ़े इसको। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष से फल ना खाना। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। यहां पे आपको मिलेगा समझने के लिए और वचन में उतरने के लिए आपको मिलेगा कि वाकई में शैतान जो है ना, वो 3 तरीकों से इंसान के ऊपर अटैक करता है। हालेलुया। समझ रहे हो ना मेरी बात को? कितने समझ रहे हैं? जितने भी समझ रहे हैं ना, अच्छे से समझना, प्रभु आपको बड़ी बरकत देंगे। हालेलुया। हाँ, जब वो स्त्री के पास गया तो उससे जाके क्या कहा उसने? क्या तुम्हें वाटिका के जितने भी फल हैं वो सारे ही खाने के लिए मना किए? तो औरत ने क्या कहा? पढ़ें। स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ। इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, यस। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम ना तो उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। उस स्त्री ने बोला
कि यहोवा ने हमें कहा कि वाटिका के सारे फल खाना जो बीच में है उसे ना तो छूना ना खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। हालेलुया, बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आपके जीवन में पाप आएगा ना, वो आपको बेवकूफ बना देगा, बेवकूफ। आपको मालूम ही नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किसकी सुन रहे हैं, किसकी नहीं सुननी। वो ऐसा हमें अपनी बातों में ग्रस्त करेगा कि हमें खुद को ही मालूम नहीं होगा कि हम कैसे करें, क्या करें, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। क्योंकि शैतान जो है ना, वो आपको क्या बना देगा, पाप आपको क्या बना देगा, बोले बेवकूफ। पाप जब आपके जीवन में उतरेगा, पाप जब आपके जीवन में आएगा, तो वो आपको क्या बना देगा, बेवकूफ बना देगा पाप आपको। हालेलुया। इस बात को बड़ी गहराई से समझना। हाँ, आगे पढ़ेंगे इस वचन को। तब सर्प ने स्त्री से कहा, हाँ, जब सांप ने उससे, स्त्री ने उससे कहा, फिर रिपीट, सांप ने उससे क्या कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चित ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। आमीन, बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। उस दिन आंखें खुल जाएंगी। हालेलुया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आप जितने भी यहां पे बैठे हो ना, जितने भी, अभी आप सेफ हो। अभी क्या हो आप, क्यों? उसका एक कारण है, उसका एक कारण है, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ हैं। यीशु मसीह आपको छाया करे हुए बैठे हैं। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। उस समय जब औरत, स्त्री, आदम और हवा जो थे अदन वाटिका में वो रहते थे, तो वहां पे परमेश्वर का साया उनके ऊपर था। आप भी इस भवन में, अपने घरों में रहते हो, तो परमेश्वर के साथ आपकी अच्छी फेलोशिप है, परमेश्वर के साथ आपका अच्छा वार्तालाप है, आपका अच्छी परमेश्वर के साथ एक अटैचमेंट है। जब वो अटैचमेंट परमेश्वर के साथ से आपकी टूट जाएगी, आप परमेश्वर को छोड़ देंगे, आप परमेश्वर से पीछे हट जाएंगे, तो शैतान आपको क्या करेगा, शैतान आपको अपने जाल में फंसाएगा। जब वो आपको अपने जाल में फंसाएगा, तो आप बेवकूफों की तरह हरकतें करेंगे। आपको मालूम ही नहीं होगा कि आपका रिश्तेदार आपकी बेहतरी के लिए कह रहा है, जहाँ आपके भले के लिए कह रहा है, जहाँ आपके बुरे के लिए कह रहा है। क्योंकि जब पाप क्या आपके जीवन में आएगा, ना तो आपको अपने भले का, ना आपको बुरे का पता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि शैतान के पास बहुत सिस्टम है, शैतान के पास बड़े बड़े तगड़े सिस्टम है, रूहों को खराब करने के, मर्दों को खराब करने के, स्त्रियों को खराब करने के, लड़कियों को खराब करने के, लड़कों को खराब करने के, उसके पास बड़े बड़े हथियार हैं। हालेलुया। हाँ, तो यहां पे मैंने कई बार पहले भी आपसे यह बात कही है कि उस अपने वाटिका में, उस वाटिका में क्या हुआ था, उस वाटिका में, यहां पे हमें दो तीन बातें मिलती हैं यहां पे इसी वचन में। तो यहां पे परमेश्वर ने उनको क्या बोला, ये फल मत खाना, ये फल ना इसको छूना तो ना इसको खाना। हालेलुया। आज पादरी साहब कहते हैं, बेटा ये काम नहीं करना, बेटी ये काम नहीं करना, बेटा ऐसा मत करना, बेटी ऐसा मत करना। हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं, हमारे पादरी को क्या मालूम, हमारे पास्टर को क्या मालूम। हालेलुया। पादरी को, पास्टर को सारा कुछ मालूम है, इसलिए तो वो आपको कहते हैं कि गलत रास्ते मत जाना, गलत सोच अपने माइंड में मत रखना। सो कुल मिलाकर सारी बातें पादरी साहब आपके भले के लिए कहते हैं। हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को? कुल मिलाकर पादरी साहब आपके भले के लिए कहते हैं।
मगर आपको ऐसा लगता है कि पादरी साहब अपने 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 भले के लिए कहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए ये कहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पादरी की एक मजबूरी है, क्योंकि प्रभु की सेवा उनको मिली है, तो उनका एक काम है। उनका क्या काम है कि सेवा करते रहना मरते दम तक, सेवा करते रहना मरते दम तक। मगर कई बार आप सोच जाते हो कि पता नहीं पादरी को हमारे साथ क्या अपने स्वार्थ है, पता नहीं पादरी। मगर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पादरी चाहते हैं कि आपकी रूह है ना, जो रूह, वो कहाँ पे जाए? स्वर्ग में जाए। हालेलुया। तो ये स्त्री थी, उसने सांप को बोला कि अदन वाटिका के जो सेंटर में जो फल है उसे छूने के लिए और उसे खाने के लिए मना किया है, मगर शैतान ने ऐसा जाल फंसाया। मैंने एक शेर लिखा था, वो मेरे माइंड से अभी स्लिप हो गया है। हालेलुया। एक बागबान था जिसे गुलाब से प्यार था, नहायत बहुत ज्यादा प्यार था। शैतान आया, शैतान ने आकर अपना जाल बिछाया, शैतान ने आकर अपना जाल बिछाया। बागवान ने तो चाहा फूल जो है ना, गुलाब जो है ना, वो फिर अपने पैरों पे आए, मगर शैतान ने ऐसा जाल फैलाया कि फूल अभी तक अपने पैरों पे नहीं आया। हालेलुया। शैतान ने अदन वाटिका से ही ऐसा जाल खलार दिया था, ऐसा जाल उसने लगा दिया था कि अभी तक गुलाब यानी कि आप लोग, यानी कि संसारिक लोग अभी तक पैरों पे नहीं आ रहे। हालेलुया। उसके पास बड़े तरीके हैं। हाँ, मैं पढ़े इस वचन को अच्छे से। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। बाहर वाले सुन रहे इस वचन को? बोले हालेलुया। बाहर वाले हालेलुया। बाहर वाले सुन रहे वचन को? बाइबल में लिखा, जिस दिन तुम ये फल खाओगे उसी दिन, यहोवा ने उनसे कहा था, जिस दिन ये फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। वो कैसे, मैं आपको बता देना चाहता हूं। जितने भी आप यहां पे बैठे हो, आप प्रभु की छत्र छाया में क्या हो? सेफ। क्या हो आप? सेफ। जिस दिन आपकी जिंदगी में पाप आएगा, जिस दिन आपकी जिंदगी में दुष्ट आत्मा काम करेगी, उसी दिन परमेश्वर का हाथ पीछे हट जाएगा और आप अपने अंदर ये फील करोगे, ये महसूस करोगे कि मुझे रात को सपने आते हैं, मुझे दुष्ट आत्मा आकर रात को सपनों में सताती है, मेरा काम छूट गया, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। यानी कि आप फील करोगे जैसे उन्होंने फल खाया था तो उन्होंने अपने आप में क्या फील किया कि हम नंगे हैं। पाप जब आपके जीवन में आएगा ना, तो मैं सच कहता हूं, आप अपने आप को उसी आदम, उसी हवा की तरह अपने आप को नंगा फील करोगे। हालेलुया। क्या फील करोगे? नंगा फील करोगे आप अपने आप को। वो कैसे होगा? जब कर्जा आपके ऊपर आ जाएगा, जब बिजनेस आपका छूट जाएगा, जब आपका कारोबार आपसे ले लिया जाएगा, जब बीमारियां आपको पकड़ने लगेंगी, जब आपके जीवन में बहुत उथल पुथल मच जाएगी, तो फिर आप अपने आप में फील करेंगे कि वाकई ही परमेश्वर का साया हमसे उठ। हालेलुया। इसी रीति से अदन वाटिका में भी हुआ था। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे इस वचन को। और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहां पे उसने बड़ी चतुराई के साथ, यानी कि पहले उनको क्या किया? तैयार किया। क्या किया? पाप करने के लिए क्या किया? उनको प्रिपेयर किया। शैतान ने, उस सांप ने उसको क्या किया? आपको बता दूं मैं, अदन वाटिका में ही वो पहला सांप था जो हवा के साथ जाके बोला था, यानी कि वार्तालाप किया था। आज तक आपने कभी सांप को बोलते हुए नहीं देखा होगा। अदन वाटिका में ही पहली बार सांप जाकर, जो था ना अबलीश, जाकर पुराना सांप, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं? उसको अबलीश कहते उर्दू में।
हालेलुया। तो हम पंजाबी में क्या कहते हैं उसको, पुराना सांप। वो पहली दफा जाकर अदन वाटिका में हवा के साथ वार्तालाप किया, उसको उसने प्रिपेयर किया, उसने उसको तैयार किया पाप करने के लिए। ऐसे ही शैतान आपके रिश्तेदारों के बीच में से होकर काम करेगा, आपकी बहनों के बीच में से होकर काम करेगा, आपके रिश्तेदारों के बीच में से होकर काम करेगा, तैयार करेगा वो आपको पाप में धकेलने के लिए। हालेलुया। वो तैयार करेगा। हालेलुया। तो यहां पे हमें देखने को मिलता 3 तरीके जो मैंने यूहन्ना में आपको बताए। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जहन की, जीविका की अभिलाषा। हालेलुया। वही तरीके यहां पे स्टार्टिंग में उसने अपनाए। पढ़े इस वचन को आगे। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा। यहां पे देखना, पहले उसने क्या किया? जब स्त्री ने देखा, ये कौन सी अभिलाषा आ गई? आंखों की। नंबर नोट कर लेना, बाहर वाले नोट कर लेना, ये कौन सी अभिलाषा हुई? आंखों की। जब स्त्री ने देखा और ये खाने वो कौन सी अभिलाषा आ गई? शरीर की। हालेलुया। या पढ़ेंगे इस वचन को। आज जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। बुद्धि देने के लिए, जानी के वे जीविका की क्या हो गई? अभिलाषा। और बोले हैं जीविका मीनिंग दिमाग की अभिलाषा। वो तीनों अभिलाषों से शैतान ने उस औरत को प्रिपेयर किया, तैयार किया। तो वो जो औरत थी ना, वो उसके झांसे में आ गई। वो औरत उसके झांसे में आ गई, फंस गई वो। क्योंकि शैतान ने उसको क्या किया? तैयार किया उसको। आपके पास भी मैं फिर कह देना चाहता हूं, हो सकता है कि जब आप औरतें घर पे अकेली हों, आपके हस्बैंड काम पे गए हों, कोई आके आपका दरवाजा खड़काता है, बहन मैं आपका हाथ देखता हूं। हालेलुया। हो सकता है वो आपका हाथ देखकर आपको बोले आपके हस्बैंड की 3 महीने बाद एक्सीडेंट होने वाला है। हो सकता है वो बोले कि आपका बेटा स्कूल गया है ना, उसका एक्सीडेंट होने वाला है, तू ऐसा कर, मुझे दान कर, मुझे आटा दे, चावल दे, ये दे, वो दे। वो सारी बलाएं उसके ऊपर से टल जाएंगी। हालेलुया। तो जब आप उसके झांसे में आ जाओगे तो वो एक तो आपको लूट कर लेकर जाएगा, दूसरा नंबर परमेश्वर का हाथ भी आपसे हट जाएगा। क्योंकि आपने परमेश्वर की जगह उस बंदे की सुनी, उस मांगने वाले की सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सभी सुन रहे हो ना मेरी बात को, वचन को सुन रहे हो ना सभी जितने भी बाहर बैठे हैं? तो यहां पे क्या हुआ? आगे पढ़ेंगे वचन को। तब उसने उसे तोड़कर खाया। तब उस औरत ने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। हालेलुया। फिर उन्होंने फील किया, महसूस किया, जो परमेश्वर का साया था उनके ऊपर, जो परमेश्वर की पवित्रता थी उनके ऊपर, वो हट गई। फिर उन्होंने फील किया कि हम क्या हैं? हम नंगे हैं। जब आपके जीवन में पाप आएगा तो आप भी अपने आप को नंगा महसूस करोगे। आप भी अपने आप को गिरा हुआ महसूस करोगे। आप भी अपने आप को नीचा महसूस करोगे। क्योंकि बाइबल में तो लिखा, मैं अपने लोगों को शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं अपने लोगों को कभी गिरने नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं अपने लोगों के ऊपर कभी भी वो बलाएं आने नहीं दूंगा जो बलाएं मैंने मिस्रियों के ऊपर दी थी। हालेलुया। जो बीमारियां मैंने मिस्रियों के ऊपर दी थी, वो बीमारियां, वो रोग मैं अपने लोगों के ऊपर आने नहीं दूंगा। हालेलुया। तो यहां पे जब इस वचन को हम देखते हैं, पढ़ें,
तब उन दोनों की आंखें खुल गई, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ, तब उनको मालूम हुआ वे नंगे हैं, वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हालेलुया, हालेलुया। कौन से पत्ते जोड़े उन्होंने? अंजीर के पत्ते जोड़े, लंगोट बनाए। बनाने के बावजूद भी वो अपने नंगन को, अपने नंगेज को ढक ना पाए। हालेलुया, बोले हालेलुया। वो कारण क्या था? कारण क्या था? वो अपने आप को छुपाने लगे, वो अपने आप को छुपाने लगे, और छुपाने लगी, अपने आप को ढकने लगी, अपने आप को, मर्द अपने आप को छुपाने लगा, ढकने लगा अपने आप को। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब पाप आपके जीवन में आएगा, आप भी अपने आप को छुपाने लगेंगे। आप आंखें नहीं मिला पाएंगे अपने सेवकों के साथ, जैसे वो परमेश्वर के साथ आंखें नहीं मिला रहे थे, जैसे वो परमेश्वर के सामने नहीं आ रहे थे। आप भी, जब आपके जीवन में पाप आएगा, आपके जीवन में शैतान कार्य करेगा, आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं कार्य करेगी, जब आप परमेश्वर की बात को ना मानते हुए लोगों की बातों को मानोगे। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आपके जीवन में बहुत ही गंदगी का माहौल होगा, बहुत ही परेशानियों का माहौल होगा, तब आप अपने जीवन में परमेश्वर के दासों को क्या करोगे? साझी करोगे। क्या करोगे? तो जब वो सारी बला टल जाएगी, जब सुख के दिन आएंगे, जब आपके घरों में अच्छा, सब कुछ अच्छा होगा, तब आप अपने संतों को अपनी खुशियों में कभी भी शामिल नहीं करते। हालेलुया। ये कौन सा दस्तूर है भाई? जे कहां लिखा है कि दुख में और सुख में? बाइबल में तो लिखा, हर बात में प्रभु का क्या करो, चाहे वो सुख है, चाहे वो है ना दुख है। सो इस बात को मैं साइड पे करता हूं। हाँ, हम उसी वचन पे ऊपर हम ध्यान देंगे। हाँ, जब वो उनको फील हुआ कि हम नंगे हैं, वो अपने आप को ढकने लगे, अपने आप को छुपाने लगे, वो अपने आप को ऐसे, अपने आप में ऐसे फील करने लगे। मगर यहोवा शाम के समय जब आता था, वो उनके साथ बातचीत करता था। हालेलुया। जब आपके जीवन में पाप आएगा, आप भी अपनी आंखें संतों के साथ, कलीसिया के साथ, बड़े संत के साथ मिला ना पाएंगे। हालेलुया। जबकि संत ने आपको समझा रखा है कि भाई ये काम आपके लिए गलत है, ये आपके लिए गलत है, ये आपके लिए गलत है, ये करोगे आप पाप में फंसोगे, आप नशा करोगे, आपके शरीर आपको पाप में फंसोगे, अगर आप कुछ ऐसा गलत काम करोगे आप पाप में फंसोगे। ऐसे ही यहोवा ने भी उनको एक कंडीशन रख दी थी, ऐसे यहोवा ने भी उनको बोला था, मगर फिर उन्होंने किसकी सुनी? शैतान की। जब आप भी गलत डिसीजन लेते हो और रॉन्ग डिसीजन लेते हो, तो फिर आप पाप में फंसते हो। हालेलुया। फिर भी पादरी लोग, पास्टर लोग, संत लोग कहते हैं कि चलो प्रभु जी इनको माफ करो। इसी रीति से यहोवा ने भी क्या किया था? उनको चमड़े के कपड़े दिए थे बनाकर। पढ़े इस वचन को आगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप रहे थे। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारा, आदम से पूछा, तू कहां है? हालेलुया, हालेलुया। कभी कभार जब आपके जीवन में भी ऐसी सिचुएशन आती है, आप भी छुपते हैं, तो मैं कहता हूं कि ऐसा काम ही मत करो जिससे आपकी नजरें ऐसे हो। ऐसा काम ही क्यों करते हो? ऐसे पाप ही क्यों करते हो कि शैतान आपके जीवन में काम करे? ऐसे काम क्यों करते हो? जब आपको मालूम है कि यीशु मसीह के लहू बहाने से हम चंगा हुए, यीशु मसीह की प्रार्थनाओं से हम चंगा हुए, यीशु मसीह के संतों ने रोजे रखे, हम चंगा हुए, हमारी बीमारियां यीशु के नाम में गई, हमारे दुख यीशु के नाम में गए, हमारे बिजनेस यीशु के नाम में चले, हमें यीशु के नाम में नौकरी मिली, तो फिर क्यों हम वह काम करते हैं, वैसे काम करते हैं जिससे परमेश्वर और परमेश्वर के दास नाराज होते हैं? हालेलुया, हालेलुया।
ये काम आपके जीवन में आपको बहुत निचले लेवल के ऊपर लेकर जाने वाले हैं। हालेलुया। मेरी बात को याद रखना, आज के इस वचन को, इस टॉपिक को याद रखना। शैतान ने उसको तैयार किया, उसने पहले उसको देखा कि देखने में क्या ये अच्छा है, खाने में स्वादिष्ट और बुद्धि देने में है। हालेलुया। 3 चीजें शैतान ने उसके जीवन में की। पहली देखने, यानी कि पहली मैं वचन पढ़ता यूहन्ना में, संसार की अभिलाषा। नंबर 1 क्या थी? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जहन की अभिलाषा। यहां पे भी 3 बातें ही रिपीट हो रही है। कितनी बातें रिपीट हो रही है? यहां पे भी 3 बातें रिपीट हो रही है। यहां पे सबसे पहले शैतान ने उसको दिखाया, उसके बाद उसके माइंड में वो फिट कर दिया कि ये खाने में क्या है? अच्छा है और बुद्धि देने में है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आपको मालूम है, जब आपने ये वचन को रीड कर लिया है, तो आपको ये समझने की जरूरत है, शैतान हमारे आगे बहुत सी ऐसी चीजें लेकर आएगा, शैतान बहुत सी ऐसी बातें हमारे आगे लेकर आएगा, शैतान बहुत से ऐसे काम हमारे आगे लेकर आएगा जो हमें नरक की ओर लेकर जाएंगे। हालेलुया। जो हमें कहां लेकर जाएंगे? कहां लेकर जाएंगे? जब वो अपने आप को ढकने लगे, वहां पे फिर परमेश्वर ने जब देखा कि इन्होंने वो फल खा लिया जिससे मैंने मना किया था। आपको मालूम है वहां पे 2 वृक्ष लगे हुए थे। कितने वृक्ष लगे हुए थे? एक जीवन का वृक्ष भी लगा हुआ था, एक भले और बुरे का। जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर ने उनको वाटिका से बाहर निकाल दिया, वहां पे अपने दूतों के खंडे की वाड़ा लगा दी कि ये जो है ना आदम फिर उसमें घुसकर जीवन के वृक्ष से फल ना खा सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो वृक्ष के बारे में परमेश्वर ने ना तो आदम को ना हवा को बताया। अगर जैसे वो शैतान जो था ना, वो घात लगाकर बैठा था। क्या लगाकर बैठा था? घात लगाकर बैठा था। अगर परमेश्वर उनको कह देता कि ये भले और बुरे का वृक्ष है, ये जीवन का वृक्ष है, तो हो सकता था शैतान आदम और हवा को क्या कर देता? वो भले बुरे का वृक्ष दे देता, तो आप वो जीवन का वृक्ष खा लेता। हालेलुया, बोले हालेलुया। यहोवा ने क्या किया? उन सभी को वहां से बाहर निकाल दिया। हाँ, आगे पढ़ेंगे इस वचन को। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से ऊंची आवाज से आदम से पूछा, तू कहाँ है? तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया। वो बोला है प्रभु, मैं तेरा शब्द सुनकर बोले डर गया। बोले मैं चाहता हूं ऐसी सिचुएशन कभी भी आपके जीवन में ना आए। ऐसा समा, ऐसा लम्हा आपके जीवन में कभी भी ना आए कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ, आप अपने संत से दूर हो जाओ, आप अपने सेवक से दूर हो जाओ, आप अपने प्रभु से दूर हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता है, इब्रानियों की किताब में लिखा है ना, वहां पे तुम अपने आगू की आज्ञाकारी में बने रहो जिसने तुम्हें परमेश्वर का वचन सिखाया है। हालेलुया। यहां पे क्या पढ़ते हैं? पढ़े इस वचन को। मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया। मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मैं बता दूं, जैसे वो ये बातें कर छुप रहे थे, वो अपने आप को मतलब छुपा रहे थे, इसी रीति से जब पाप आपके जीवन में प्रवेश करेगा ना, आप भी अपने आप को छुपाओगे, आप आंखें नहीं मिला पाओगे, आपकी जुबान लड़खड़ाएगी, आपकी जुबान फिसलेगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पाप आपके जीवन में घुस गया है। हालेलुया। पाप आपके जीवन में घुस गया है। हालेलुया, बोले हालेलुया। मैंने पहले भी वचन से पहले मैंने एक बात कही थी ना कि जिसके अंदर पैसे का लालच होगा, शैतान उसी रीति से उसे क्या करेगा? इस्तेमाल। आपको मैं यहां पे एक छोटी सी बात बताता हूं। यीशु मसीह के कितने चेले थे?
उनमें से एक का नाम क्या था जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था? आपको मालूम है यहूदा इसकर ज्योति के पास गुथली रहती, वो उसमें से पैसे निकालता था। शैतान को मालूम था, तो शैतान ने उसके अंदर वो लालच और बड़ी रीति से पैदा कर दिया। क्या कर दिया? बोले कौन सी रीति से? बड़ी रीति से पैदा कर दिया। तो वो जो फकीर और फरीसी यीशु मसीह को, जो काफा और जो वो पॉलिटिक्स लोग थे जो यीशु मसीह को पकड़वाना चाहते थे, उनके माइंड में एक बात फिट कर दी कि यहूदा जो है ना वो लालची है, उसके साथ आप मीटिंग फिक्स करो, उसको पैसे दो, वो यीशु को पकड़वाएगा। हालेलुया। ये बात किसने उनके दिमाग में फिट कर दी? शैतान ने। क्योंकि यहूदा के अंदर थोड़ा सा लालच था, शैतान ने उसको बढ़ावा दे दिया। शैतान ने उसको क्या दे दिया? जब आपके अंदर छोटा सा लालच होगा ना तो शैतान उसको बढ़ावा देगा। जब आपके अंदर औरतों के प्रति, लड़कियों के प्रति विचार की अभिलाषा होगी ना थोड़ी सी, तो शैतान उसको बढ़ावा दे देगा। हालेलुया, भले हालेलुया। यानी कि वो बड़े रीति से, बड़े रीति से वो आपको उस काम में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इसी रीति से, सुनना इस बात को, इसी रीति से जब उन फकीर और फरीसियों और जो यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे, मारना चाहते थे, उनके दिमाग में वो बात फिट की कि यहूदा जो है ना उसके साथ मीटिंग फिक्स करो, उनको पैसे दो। जब उन्होंने पैसे दिए, उसने बोला मैं जब जिसको जाके मैं चूमन करूंगा ना, जिसको जाके मैं चूमन करूंगा वो ही यीशु है, उसको तुम पकड़। जब वो क्या, तो यीशु ने क्या किया? पंजाबी में दिखाया, बेलिया तू एक ही कीता है। हालेलुया, हालेलुया। हे बेलिया, तेरे अंदर शैतान क्यों समाया? सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, शैतान जो है ना आपके अंदर इतना सा कान होगा ना, उसको बड़े रीति से वो इस्तेमाल करेगा। ये बात सोच लेना। हालेलुया। तो यहां पे बड़े इस वचन को, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया। मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। मैं नंगा हाँ, इसलिए छिप गया। मैं छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। उसको किसी ने नहीं बताया था कि वह नंगा है। जब वो पवित्रता उसके ऊपर से उतरी, जब वो आत्मिकता उसके ऊपर से उतरी, उसे खुद ब खुद पता चल गया कि मैं नंगा हूं। जब आपके अंदर कोई कमी आएगी, उस कमी के कारण जब शैतान आपके अंदर घुसेगा, जब शैतान उल्ट पुल्ट काम करवाएगा आपसे, तो फिर खुद को पता चल जाएगा कि यीशु का हाथ हमसे हट गया है। हालेलुया। हाँ, फिर उसने क्या किया? दोष लगाया। क्या किया उसने? दोष लगाया। हाँ, पढ़े। जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? ओ, परमेश्वर को मालूम हो गया। आपको मालूम है कि चर्च में जब कोई बहन या भाई टेढ़ी चाल चलता है, तो जो पास्टर लोग हैं ना, उनको पहले से मालूम होता है कि ये बंदा अभी ना टेढ़ा है, ये टेढ़ा चल रहा है। बेशक उसके साथ हम उसको नहीं कहते, हम फिर भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसको बुद्धि दे, इसको समझ दे, ये अपनी रूह खराब करने ना पाए। तो वो बंदा पता क्या सोचता? पादरी को तो पता ही नहीं है। आपको मालूम नहीं है? सारा कुछ पता होता है, चाहे वो बहन है, चाहे आप जितनी बैठी हैं, चाहे जितने यहाँ पे भाई बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, सब मालूम होता है। मगर हम कहते हैं, हम लास्ट तक एक ही कोशिश करते हैं, हम लास्ट तक एक ही कोशिश करते हैं, ये क्या हो जाए? सीधा हो जाए, ये क्या हो जाए? स्वस्थ हो जाए, ये क्या हो जाए? ये क्या हो जाए? पहले की तरह फिर से उसी रीति से चले जैसे वो चला था। यहाँ पे एक बात मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप दौड़ते हो ना, आपकी स्टार्टिंग जो दौड़ है ना, स्टार्टिंग दौड़ वो मैंने नहीं रखती, ये बात याद रखना। आपकी स्टार्टिंग दौड़ है ना वो मैंने नहीं रखती, आपकी जो लास्ट दौड़ है ना, लास्ट दौड़ वो मैंने रखती है। इस बात को याद रखना। हालेलुया, हालेलुया। तभी तो बाइबल में लिखा, तभी तो खुदा के कलाम में लिखा, जो अंत तक धीरज धरे रखेगा वो ही बचाया। अंत तक, यहां पे स्टार्टिंग की बात नहीं की कि शुरू से लेकर अंत तक, यहां पे लिखा जो अंत तक
लास्ट तक बना रहेगा, धीरज धरे रखेगा, वो ही बचाया। यहां पे स्टार्टिंग की तो बात ही नहीं की, यहां पे ये नहीं लिखा तू तो नशा करता है, तू ये करता है, तू वो करता है, वो बात सारी साइड पे। यहां पे लिखा जो धीरज रखेगा अंत तक। यहां पे लिखा जो अंत के समय तक सहेगा, धीरज धरेगा, वही स्वर्ग राज का अधिकारी होगा। आपकी स्टार्टिंग चाल नहीं, आपकी लास्ट चाल को नोट करना है परमेश्वर ने, लास्ट में आप कैसे थे। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे इस वचन को आगे। आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। आदम ने किसके ऊपर दोष लगा दिया? स्त्री के ऊपर। आगे। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, हाँ, तूने ये क्या किया है? तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया। किसने भड़का दिया? हालेलुया। किसने बहका दिया? किसने बहका दिया? सांप ने। हालेलुया। स्त्री ने किसके ऊपर दोष लगा दिया? सांप के ऊपर दोष लगा दिया स्त्री ने, सांप के ऊपर। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आवाज नहीं आई, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। बाहर वाले बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। स्त्री ने किसके ऊपर दोष लगा दिया? सांप के ऊपर। हालेलुया। मैंने पहले भी आपसे ये बात कही थी, आत्मकृति। मेरी बहन, हेलो 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 सिस्टर, आईनू हलो माड़ा जा। वो भैन कश्मीर वालीए, की चक्कर है तुहाडा? मैं वचन करी जाना ते तुसीं गल्लां करी जांदियां हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शैतान ने उनको किस रीति से भरमाया था? किस रीति से? पहले आंखों से, फिर शरीर की अभिलाषा, फिर दिमाग का घमंड। कई बार हमारे अंदर एटीट्यूड आता है, घमंड आ जाता है, मैं जैसा हूं मेरे जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया। कभी भी आपके अंदर ये बात ना आए। हाँ, पढ़ेंगे इस वचन को। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। स्त्री ने कहा कि उस सर्प ने, उस सांप ने मुझे भड़का दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने सबसे कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं, हाँ, और सब बेलने पशुओं से अधिक श्रापित है। यस, हालेलुया, हालेलुया। पहले वहां पे दोष लगाने की प्रथा चली, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे शराप। परमेश्वर ने पहली भविष्यवाणी अदन वाटिका में आदम, हवा और सांप के साथ की थी। इस बात को याद रखना आप, किसके साथ की थी? सांप, आदम और हवा के साथ। सांप को भी श्राप दे दिया, स्त्री को भी श्राप दे दिया, और आदम को भी श्राप दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, 3 तरीकों से शैतान आप लोगों को गिराएगा। 3 तरीकों से। वो कौन कौन से तरीके वो मैंने आपको बताए। जब हम दूसरा कुरिन्थियों तो उसका 11 वचन 3 से 6 तक पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों, परंतु मैं डरता हूं, हाँ, कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। यहां पे क्या लिखा? यहां पे पौलुस कुरिन्थियस के लोगों को क्या कहता है कि मैं डरता हूं। तो मैं आपको बता दूं, हम भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सी मेहनतें की हैं आप लोगों के ऊपर, बहुत सी प्रार्थनाएं की हैं आप लोगों के ऊपर, बहुत सा पसीना बहाया है आप लोगों के ऊपर, आप लोगों को प्रभु के साथ मिलाने के लिए। हालेलुया। तो यहां पे पौलुस एक बात को लिखता है कि मैं डरता हूं जैसे सांप ने, पढ़े, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया,
वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होने चाहिए Yes. कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। हालेलुया। हालेलुया। आवाज नहीं आई हालेलुया? अभी भी नहीं आई? बोले हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जो जीवित इंसान थे, हालेलुया। शैतान दी थे। एक ही भजन बोलते हो ना, साडे पैरां थले रखिया शैतान यसू ने, सानू दित्तियां ने ताकतां महान यीशु ने। सो शैतान जो है ना, जो शैतान ये बार बार आपको टॉर्चर करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि शैतान का काम क्या है? शैतानी करते रहना। तभी यहां पे पौलुस क्या कहता है? मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने स्त्री को अदन वाटिका में भरमा दिया था, वैसे कभी आज ना हो जाए। हालेलुया। कहीं तुम पवित्र रीति से भटक ना जाओ, कहीं आत्मिक रीति तुम्हारे बीच से बाहर ना निकल जाए, कहीं आत्मिक जड़ तुम्हारे अंदर से वो उखाड़ी ना जाए। हालेलुया। कौन उखाड़ने की कोशिश करता है? शैतान। बोले हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने आप को क्या करने की जरूरत है? सेफ रखने की जरूरत है। क्या रखने की जरूरत है? क्या रखने की जरूरत है? बचा के रखने की जरूरत है। किसी बहन भाई से बचने की जरूरत नहीं है। किससे बचने की जरूरत है? शैतान से। हाँ, एक बात जरूर है, अगर आपका भाई, अगर आपकी बहन, अगर आपका कोई रिश्तेदार, अगर आपका यहाँ पे एक लड़का आता है, यहाँ पे एक लड़का आता है, मेरे को उसका नाम नहीं मालूम, तो उसको थोड़ी सी ना कैंसर की प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? कैंसर स्टार्ट हुआ, तो उसको किसी ने बताया, वो चर्च में आना स्टार्ट हो गया। चर्च में आना वो स्टार्ट हो गया। कभी उसने फादर साहब से प्रार्थना करवा के जानी, कभी मुझसे प्रार्थना करवा के जानी। एक दिन वो मेरे पास अपनी रिपोर्ट लेकर आया, रिपोर्ट मेरे को दिखाने लगा। तो मैंने बोला कि भाईजान ये तो डॉक्टर ही समझ सकते हैं। उसने बोला पास्टर जी ये बात नहीं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जैसे पहले मेरी रिपोर्ट खराब आती थी, अब उससे बेहतर आने लगी है। हालेलुया, हालेलुया। अब उससे अच्छी आने लगी है। हालेलुया। क्योंकि बड़े बड़े काम यीशु करता है। हालेलुया। तो जब उसकी रिपोर्ट बेहतर आने लगी, तो उसके रिश्तेदार उसको पता क्या कहने लगे? तूने क्या किया? तू चर्च में जाने लगा हैं? तुझे शर्म नहीं आती? हम कौन हैं? हमारे कभी बुजुर्गों ने चर्च के पीछे से नहीं निकले, तू उसके बीच जाकर बैठता है, उन लोगों के बीच में जाकर बैठता है, तुझे शर्म नहीं आती? ये वो ऐसा वैसा उसको ताने देने लगे। तो उसने एक ही बात बोली, मेरा मरना और जीना मसीह में है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे परमेश्वर का दास कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभदायक। हालेलुया। अगर मैं जीता हूं तो मसीह में जीता हूं, अगर मैं मर जाता हूं तो मसीह के पास चला जाता हूं। हालेलुया। तो यहां पे स्त्री ने पौलुस ने बोला कि मुझे डर लगता है, जैसे अदन वाटिका में सांप ने एक बड़े बड़े तरीके से औरत को भरमाया था, वैसे कहीं शैतान तुम्हें भरमाने ना पाए। बोले हालेलुया। हम भी डरते हैं कि जो मेहनतें, जो प्रार्थनाएं, जो रोजे, जो दुआएं हमने आप लोगों के लिए की, वो कहीं व्यर्थ चली ना जाए। हालेलुया। वो कहीं व्यर्थ चली ना जाए। हालेलुया। कई लोग वरण हो जाते हैं, कई बच्चियां बच्चे वरण हो जाते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो ना होने में भी आपकी भलाई है। वो ना होने में भी आपकी, हो सकता है यहोवा ने उससे बढ़िया काम रखा हो आपके लिए। बोले आमीन, आमीन। हो सकता है यहोवा ने उससे बेहतर रखा हो आपके लिए, मगर हम उसे पाने की कोशिश नहीं करते। बस हम नेगेटिविटी सोचते हैं, क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था, मैं प्रार्थना करता था, मैं रोजे रखता था, मैं रोजे रखती थी, ये क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए। मगर पौलुस
थस्सलुनीकिया की कलीसिया को कहता, हर बात में प्रभु का क्या करो, धन्यवाद। चाहे वो गम, चाहे वो सुख, चाहे वो दुख, हर बात में प्रभु का क्या करो, धन्यवाद करो। हालेलुया। ये 3 तरीके उसने कहां पे अपनाए थे, कहां पे अपनाए थे, अदन वाटिका, अदन की वाटिका में। अब हम संत मत्ती की इंजील में जाते हैं, वहां पे भी 3 तरीके अपनाने की कोशिश की थी। यहां पे तो वो काम जाप हुआ, वहां पे क्या हुआ, अदन वाटिका में क्या हुआ था, और बोले, आवाज नहीं आ रही मेरी बहनें, मेरे भाई बोले, अदन वाटिका में वो क्या हुआ था, हाँ, आवाज नहीं आ रही। अदन वाटिका में वो क्या हुआ था, काम जाप, क्या हुआ था। अभी मैं आपको एक वचन और पढ़ाता हूं, संत मत्ती उसका 4 अध्याय से स्टार्ट करेंगे हम, मेरे ख्याल से 3 से। एक मिनट मेरे को निकाल लेने दो, यहां पे आपको मैं क्लियर हो जाएगा यहां पे। हाँ, हम 3 की 13 से स्टार्ट करेंगे, 3 की 13 से। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उसे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए गया, तो यूहन्ना ने क्या बोला, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्म लेने की जरूरत है। तो आगे पढ़ेंगे, और तू मेरे पास आया है, तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको ये कहकर उत्तर दिया, यीशु ने उसे क्या कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हमें इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना क्या है, उचित, यानी कि हमें रलकर परमेश्वर के काम को पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक दफा मैंने एक पादरी साहब को यह कहते हुए सुना कि यीशु ने यूहन्ना को बोला था कि नाचने वाली लड़की तेरा सिर कटवाएगी। यहां पे तो सिर्फ यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्म लिया, उसके बाद यीशु मसीह के क्रूस चढ़ने के तक, यूहन्ना के सिर कटवाने तक कोई भी उन दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई थी। तो यहां पे जो बातचीत हुई थी वो यही हुई थी कि मुझे तो तुझसे बपतिस्म लेने की जरूरत है। पढ़े इस वचन को। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, अब तो ऐसा ही होने दो, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हमें इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली, तब उसने उसकी बात मान ली, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर पानी के ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। उसके लिए क्या खुल गया, आकाश। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आप अभी हमने बपतिस्म देने हैं, अभी हमने बपतिस्म देने 30 तारीख को बपतिस्म हो गए। अगर आप बपतिस्म लेने चाहते हैं तो आपके लिए भी आकाश खुलेगा, आपके लिए स्वर्ग खुलेगा। स्वर्ग में दूत खुशियां मनाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग में दूत खुशियां मनाएंगे, आकाश खुलेगा, बरकतें खुलेगी, बीमारियां जाएंगी, रोग जाएगा, दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाएंगी, जब आप भी परमेश्वर के नाम में बपतिस्म लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा, जो निश्चय करेगा, विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, वही बचाया जाएगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह ने एक रीत, एक नमूना पेश किया था बपतिस्म का, जो स्वर्ग से उतरा था, जो पवित्र था, उसे बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने एक नमूना पेश किया, जैसे मैंने बपतिस्म लिया, आप लोगों को भी लेने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो यहां पे आगे पढ़ेंगे इस वचन को। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसमें परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अनंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया,
मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आप बपटिज्म लेकर पानी से ऊपर आते हो तो आपका नाम कहां पे लिखा जाता है? स्वर्ग में, लेले की पुस्तक यानी कि जीवन की पोथी में। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अंत तक प्रभु में बने रहेंगे तो वो जीवन की पोथी में कभी भी आपका नाम काटा नहीं जाएगा। जब आप बपटिज्म लेकर 2, 4, 5 साल चलेंगे, 10 साल चलेंगे, 20 साल चलेंगे, उसके बाद आप फिर वही सिचुएशन में जाएंगे, वही पाप, वही गंदे काम, वही गंदी सोच, वही विचार, वही ऊंच, वही नीच, वही बातें आपके अंदर आ जाएंगी, तो आपका नाम जो है ना वो जीवन की पोथी से काट दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। तो जब आकाशवाणी हुई उसके बाद यीशु मसीह को पवित्र आत्मा कहां लेकर गया? जब हम 4 वचन तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, जंगल में लेकर गया, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, ताकि इब्लीस उसकी क्या करे? परीक्षा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्लीस उसकी क्या करे? परीक्षा। अब यहां पे आप देख लेना, वही तीन काम जो उसने अदन वाटिका में किए थे, वही 3 चालाकियां, वही 3 काम, वही 3 हथियार जो उसने अदन वाटिका में वरते थे, वहां पे वो काम जाप हुआ था, मगर उसे मालूम नहीं था कि ये अलग ब्रीड है। हालेलुया, उसे मालूम नहीं था ये अलग ब्रीड है, ये यहोवा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। आपको मालूम नहीं है कि जब मरियम की कोख में जब परमेश्वर का नूर आया, जब वो पवित्र ताई के रीति के साथ उसके पेट में प्रवेश हुआ, तब से शैतान इस चालाकी में था, इसको मार मुकाऊं। हेरोदिस के जरिए उसने काम किया। जब मयूसी क्या करने के लिए आए थे? उसको दंडवत करने के लिए आए थे, उसको सजदा करने के लिए आए थे। जब उसने मयूसियों उसके पास आए, हेरोदिस के पास आए, तो वहां पे उसने कहा तुम जाओ, मेरे को उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे बैतलहम में एक मुक्तिदाता ने जन्म लिया। तो हेरोदिस ने बोला, वो घबराया, वो डरा कि मुझसे बड़ा कौन है, मुझसे बड़ा कौन सा राजा पैदा हुआ है। तो उसने क्या किया? मयूसियों को बोला तुम दंडवत कर कर वापस आना, मुझे बताना वो किस जगह पे पैदा हुआ है, मैं भी जाकर उसको क्या करूंगा? दंडवत करूंगा। हालेलुया। मगर क्या हुआ? तो दूत ने उनको बता दिया, जिस रास्ते से तुम आए हो उस रास्ते से वापस नहीं जाना, दूसरे रास्ते से वापस जाना। जब उसने देखा कि वो मेरे पास नहीं आए, तो उसने क्या कहा कि 2 साल से नीचे जितने भी बच्चे हैं वो सब मरवा दिए, कि यीशु उनके बीच ही मर जाएगा। हालेलुया। यीशु को मरवाने की कोशिश जो होती थी ना, वो शैतान की स्टार्टिंग से थी, मगर हो नहीं पाया। जब आप बपतिस्मा ले लोगे, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट कर दोगे, जब आपके ऊपर सब कुछ बढ़िया होगा, तो शैतान हर समय इसी घात में रहेगा, इसी ताक में रहेगा कि इसे मैंने कैसे गिराना है, इसे मैंने कैसे नष्ट करना है, इसे मैंने कैसे खराब करना है, इसके बच्चों को कैसे खराब करना है, इसकी पत्नी को कैसे खराब करना है, इसके हस्बैंड को कैसे खराब करना है, इसकी लाइफ को मैंने कैसे डिस्टर्ब करना है। हालेलुया। वो इसी योजना में रहता है। हालेलुया। तो वही जो 3 हथियार, जो 3 काम उसने अदन वाटिका में किए थे, वहां पे वो जीता, वहां पे वो प्रबल हुआ, वहां पे वो कामयाब हुआ। वही हथियार उसने यीशु के ऊपर चलाने की कोशिश की, मगर उसको मालूम नहीं था ये यीशु का बेटा, ये परमेश्वर का, खुदा का बेटा यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। मगर उसने कोशिश की, उसने फिर से वही 3 हथियार रिपीट किए। पढ़े इस वचन को। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, ताकि इब्लीस उससे परीक्षा करे। इब्लीस उसकी क्या करे? परीक्षा। क्या करे? आवाज नहीं है, क्या करे? परीक्षा करे। वे 40 दिन और 40 रात
निहारा रहा। हाँ। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यस हालेलुया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड।